तो कुछ चटनी में खाया था कल। हाँ बना दो। अब 1 महीने बाद धनिया पत्ता आने वाला है और टमाटर डालने को मना ही करूँगा मैं। अरे हाँ यार, धनिया पत्ता तो चटनी बहुत कम खाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हुआ था उसके आगे से ब्लॉग स्टार्ट है। किचन में काम करने से ख़त्म हुआ था, उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गई हूँ बच्चों को उठाने, बोलने कि जाओ तुम लोग नहाओ धोआओ, क्योंकि जो काम बचे हुए हैं वो भी करने हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर में बैठी, 10 मिनट थोड़ा सा बैठी, क्योंकि बारिश भी आ रहा और उमस इतना ज़्यादा है ना, किचन में बहुत गर्मी लग रहा था। तो बस यहाँ पे आकर पंखा पे मैं 10 मिनट बैठी। उसके बाद में सब हम तीनों जन यहाँ से उठ गए। श्रेया चली जाएगी नहाने और आयुष अभी बाद में नहाएगा, क्योंकि एक ही जन नहाने जा सकते हैं। तो बस ये लोग का फरमाइश था कि मम्मी चटनी बना दीजिए, 2-3 दिन से बोल भी रहा था आयुष चटनी बनाने के लिए। तो ये चाट बनाई थी ना, उसी में का इमली बचा हुआ था थोड़ा सा। तो आयुष को चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, खट्टा वाला तो और भी खट्टा चीज़ उसको पसंद है। प्याज भी खाएगा तो नींबू बहुत सारा डाल के खाएगा। और धनिया पत्ता का इंतज़ार कर रहा है। आपने वीडियो में सुना ही होगा कि मम्मी धनिया पत्ता आएगा तो चटनी बनाइएगा, टमाटर डाल के मत बनाइएगा। मेरे को टमाटर वाला अच्छा लगता है, उसको नींबू डाल के अच्छा लगता है। तो बस इमली था ना, उसका बीज उज निकाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो चटनी पीस दी, 5 लाल मिर्ची डाली थी, लहसुन डाल के पीस के, मिर्च और नमक और हल्दी वो तेल डाल दिया है। लहसुन थोड़े बहुत जो है ना पिसाया भी नहीं, क्योंकि मात्रा कम था ना इमली का, इसीलिए। लेकिन अब पीस दी हूँ, बच्चे खूब अच्छा से 2-3 बार खाना खाएंगे। गुड़ पोछनी झाड़ वाड़ दी हूँ और उसके बाद में पाइप पोछ पाछ के। एक तो बारिश का मौसम है ना, मतलब घर जो है ना चिप 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 सा अजब सा लगता है एकदम से। कितना भी पोछा आप एकदम सुखा के मारिए, फिर भी घर चिप 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 सा लगता है। तो बस श्रेया अपना गई नहाने, यहाँ पे मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। और इन लोग का सबसे फेवरेट काम पढ़ाई के बाद बस यही होता है, मोबाइल देखना। पता है बच्चों का जो है ना पढ़ाई ये लोग का काम है। इस एज में ये बोलता है ये सब कि मम्मी, मतलब ये लोग का काम क्या है, खाना पीना तो नॉर्मल है। मेन काम उन लोग को पढ़ाई करना है, हस्बैंड लोग का ड्यूटी करना है। तो पढ़ाई करके भी लोग को छुट्टी मिल जाता है ना, कि पढ़ाई कर लो, फिर मोबाइल देख लो, फिर पढ़ाई कर लो। हस्बैंड दिन भर ड्यूटी करते हैं, शाम को आते हैं, आराम से मोबाइल देखो, टीवी देखो, खाना पीना खाओ। लेकिन हम हाउस वाइफ, ख़ास करके मिडिल क्लास हाउस वाइफ, कभी भी नहीं छुट्टी मिलता है, कभी भी नहीं। क्योंकि हम मिडिल क्लास से होते हैं तो मैड उतना कहाँ से लगाएंगे। लेकिन अगर झाड़ू पोछा बर्तन के लिए अगर मैड हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है। मेरे बगल में एक भाभी है, वो सिर्फ खाना बनाती है दोनों टाइम, सास ससुर और वो रहती हैं। बाकी झाड़ू पोछा बर्तन धोने के लिए 2-2 बार आती है। तो मेरे को लगता है उनको अच्छा खासा टाइम मिल जाता होगा। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास हाउसवाइफ को नहीं मिलता है टाइम। पोछा ओछा झाड़ू लगाने के बाद में शरीर इतना थक जाता है ना, कि लगता है कि बस अब थोड़ा देर ना सो जाएं, ऐसा होता है। और काम कभी हमारा ख़त्म नहीं होने वाला। और काम करो तो करो, लेकिन दूसरे का छोड़ो, मेरे तो हस्बैंड ही कभी कभी बोल देते दिन भर करती क्या हो तुम। तो मैंने कहा हाँ रुकिएगा, किसी दिन संडे को देखिएगा। और ऐसा नहीं है, संडे को देखते हैं कि मैं कितना कंटिन्यू काम कर रही हूँ। और उस दिन शायद उनको लगता होगा कि हाँ इतना काम करिए, फिर 1-2 दिन बाद वो भूल जाते हैं कि हम काम क्या करते हैं, दिन भर करते क्या हैं। तो वो कभी भी ये लोग समझ नहीं पाएंगे। मर्द लोग तो समझ ही नहीं सकते हम लोगों को यार, कि दिन भर कितना काम होता है। काम के साथ साथ बच्चों को संभालना कम बात है। लगता है कि मतलब कहते हैं कि बड़े बच्चे हो गए तो आसान होता है, लेकिन नहीं। छोटे बच्चों को तो मार कर डांट कर आप सुला दो, खिला दो, पिला दो, लेकिन बड़े बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, टीनेजर में हैं, तो ये लोग हम मार नहीं सकते हैं। जो भी है उसे हम समझाएंगे प्यार से, चाहे जो भी है। तो मुझे तो लगता है बचपन से ज़्यादा जब बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, तब हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, मुझे लगता है। तो बच्चे जो है ना कल स्कूल गए थे मंडे को, यानी कि तो जो है ना पूरा ये भींग गया था। तो जूता तो मैं धो धा के छत पे डाल दी हूँ, और बैग को धो दूँगी। और स्कूल ड्रेस आयुष का तो पूरा नाला नाली में से आया है। एक बार बाथरूम में ही मैंने खंगार दिया था, आयुष खंगार दिया था अपना। लेकिन एक बार खंगारने से नाला नाली वाला तो जाएगा नहीं। मैं बाल्टी में ला के यहाँ पे लेके रख दी थी कल, कि कल सुबह में अच्छे से खंगार के वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। और बस बैग को अच्छा से सरफ लगा के मैंने इसको थोड़ा सा धो दिया है, और फिर मैं रख दी हूँ कि जब तक ये फूल जाए।
ये रेनकोट है बारिश के लिए, आयुष पापा निकाले थे, बस एक दिन पहने हैं, निकलवाए ड्राम में से भाई, इतना मुश्किल से मेरे से निकलवाए, नहीं निकाल दो निकाल दो। तो बस क्या, अब एक दिन पहन के गए, उसके बाद में यहाँ पे फिर धोना पड़ा, क्योंकि नाला नाली का सब जगह पानी है, तो घर में तो रख नहीं सकते। और मैं ऊपर बार बार इसलिए देख रही हूँ क्योंकि ऊपर काम चल रहा, लोग इधर के साइड देख रहे हैं, तो हो सकता है रिकॉर्डिंग करी वो देख रहे होंगे क्या कर रही है। चाहे जो भी हो, तो मैं थोड़ा सा नाइटी पर संभाल रही हूँ, वैसे भी बाहर में करती हूँ तो थोड़ा सा ध्यान देती हूँ। तो रेनकोट को मैंने यहाँ पे खंगार दिया है, और 2 पानी से अभी खंगारा है, और 2 पानी से बाथरूम में ही खंगार दी थी, हल्का फुल्का वो अपना खुद ही खंगार दिए थे। जैसे कि आयुष के पापा और बच्चे अपना आए थे, तो जैसे समझ में आया था ये लोग अपना खंगार के रख देते। लेकिन मेरा क्या है ना प्रॉब्लम, जब तक मैं खुद नहीं करती, जब तक मन संतुष्ट नहीं होता यार, ये बहुत गंदा प्रॉब्लम है मेरे अंदर, कि जब तक मैं खुद नहीं करती जब तक मेरे को संतुष्टि नहीं मिलता है। रेनकोट को अच्छा से खंगार दी हूँ, और बाकी यहाँ पे स्कूल ड्रेस, आयुष के पापा के जीन्स, ये सब को मैं 2-2 3-3 बार खंगार के रख दूँगी और वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। ये जो रेनकोट है फाइनल यहाँ पे मैंने खंगार दिया है बिल्कुल, और यहीं पे डाल देती हूँ। मौसम अभी भी ख़राब है, बारिश अभी तो बहुत देर से बारिश हो रहा था, अभी रुका है, तो मैं निकल के यहाँ पे आई हूँ कि चलो धो लेते हैं यहाँ पे। तो ये धोने होने के बाद में फिर मैं कपड़े को भी वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। है कुछ कनेक्शन हमारा ऐसा हो जाता है ना, जो हमारा रिश्ता नहीं भी रहता है ना, उससे इतना ज़्यादा हमें कनेक्शन हो जाता है कि मतलब एक हमेशा वो कमी जो होता है ना महसूस होता है। वैसा ही रिश्ता मेरा कविता दी से है। तो कविता दी ना बहुत दिन से कमेंट नहीं कर रही है, तो क्या होता है कमेंट करती तो पता चलता है कि हाँ वो ठीक है, क्योंकि उनका तबीयत बहुत ही ख़राब रहता है। तो कविता दी अगर ये ब्लॉग देख रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट में एक बार हाय हेलो कर दीजिएगा। आप कमेंट करती हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप लंबे कमेंट करती हैं, एक एक बारीकियाँ देख के करती हैं। पर जब ज़्यादा दिन हो जाता है और आपका कुछ भी मैसेज नहीं आता, तो थोड़ा सा मन में मेरे डर लगता है कि तबीयत ठीक तो है ना आपका। तो मैं पिछले ब्लॉग में ही बोलने वाली थी कि दी आप ठीक हो ना, पर मैं सोची कि इस ब्लॉग में बोल देती हूँ आप ठीक हो तो प्लीज़ दीदी एक बार हाय हेलो कर लीजिएगा कमेंट में, ताकि मुझे बहुत अच्छा फील होगा। और सबसे पहला जो सब्सक्राइबर हैं जो मेरा ब्लॉग देखना स्टार्ट किया, और वो पहली इंसान मेरी बहन के बाद जो पिंकी दी हैं, उन्होंने वही पहली जो है वो मेरा वीडियो देखती थी और कमेंट भी एक बार की थी कि मैं आपका रोज़ ब्लॉग देखती हूँ। तो उसमें मुझे वो पता नहीं था कि क्या होता है इसका मतलब, लोग रोज़ ब्लॉग देखना कमेंट करना, लेकिन अब पता चलता है। तो पिंकी दी से भी एक अलग ही बॉन्ड है, बहुत ही ज़्यादा। मेरी बड़ी बहन नहीं है, लेकिन आप दोनों ना बड़ी बहन वाला फील देते हो। मेरी माँ भी नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं अपने शब्दों में कभी बयान नहीं कर पाऊँगी, और भगवान ने चाहा तो मैं मन में तो यही सोची हूँ कि आप दोनों से मैं ज़रूर मिलूँगी कभी ना कभी। लेकिन ये भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैसे से जब मैं थोड़े से सक्सेस हो जाऊँ तो मैं आप दोनों से ज़रूर मिलूँ। मैं दिल से मिलना चाहती हूँ, पता नहीं आप लोग मिलना चाहती हैं कि नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप लोग से मैं मिलूँ, और ज़रूर आप दोनों से मिलूँगी। और क्या ही बोलूँ, सारा काम जो है यहाँ पे मैं कर ली। बहुत दिन से था, लग रहा था कि मैं पूछूं दीदी कैसी हैं कविता दी, तो आज मैंने सोचा चलो मैं एक मैसेज छोड़ ही देती हूँ। श्रेया यहाँ तक बोल रही थी ना कि आप दीदी मतलब श्रेया बोल रही थी कि मम्मी इतना टेंशन लेती हैं कविता आंटी का, तो आप उनको अपना नंबर दे दीजिए। तो मैंने कहा बेटा ये नहीं पॉसिबल है ना कि नंबर दे दूँ ले दूँ, तो वो अभी नहीं समझती इस सब बातों को। तो बस सारा मैं काम कर ली हूँ, वॉशिंग मशीन में जो है ना कपड़ा भी डाल दूँगी। बालकनी को साफ़ कर दी हूँ। आयुष यहाँ पे पाइप फोल्ड कर लिया है, आयुष भी नहा के खाना वाना खा लिया, और श्रेया अभी खाना खा रही है, नहा के खाना नहीं खाई थी। और थोड़ा सा दाल चावल लिए, वो ज़्यादा नहीं लिए, थोड़ा 2-3 बार खाएगी। और यहाँ पे पानी भर दी हूँ। ये सोफ़ा वाला जो है ना हैंडल टूटा हुआ यहीं पे है, और सब बैग यहीं पे मैं टांग दी, क्योंकि छत पे डालूँगी ना तो भीग जाएगा, बारिश हो जा रहा है ना, तो यहीं पे हवा लगेगा। और फिर बाद में बेडरूम में डाल दूँगी। थोड़े बारिश हो रहे, 2-4 बूंद ही हो रहे हैं, और छोटा सा कटोरी में लेकर खाना खा रही। मैंने कहा इतना में तेरा पेट भर जाएगा, लग रहा है हाँ मैं थोड़ा देर बाद में खा लूँगा ना। तो मोटर भी चला हुआ है, पानी है, तो मैं सोची कपड़े लगा देती हूँ, अपना धुल जाएगा शाम तक, तो फिर रात को अपना घर में ही रूम में ही डाल वाल दूँगी, फिर सुबह में धूप में डाला जाएगा। बच्चे भी खाना खा लिए हैं, तो मैं हैंड टू हैंड इसको भी मैं धो लूँगी।
क्योंकि क्या है ना, मेरे अंदर वो है, नहाने से पहले मेरे पास बहुत एनर्जी होता है, मैं कुछ भी काम कर लूँगी, नहाने के बाद में वो मेरे एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लग रहा है खाना खाने का भी मन नहीं करता है। तो बस ये 2 बर्तन है, 2-4 गो जो खाना खाया वही धो लूँगी। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का ये एक भी सब्सक्राइब होता है ना मेरे चैनल, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और कोई अनसब्सक्राइब करता तो उतने ज़्यादा ही बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा लगता है क्यों कि सब्सक्राइब की अनसब्सक्राइब कर दिए, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। पर खैर क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है ना ये सब चीज़ें। मेरा तो बस यही है कि जो मैं अपना काम कर रही हूँ उसे कंटिन्यू करती जाऊँ। तो मिलेंगे अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।